फ्रेंड्स, बेल, जिसे आम बोलचाल में जमानत के नाम से जाना जाता है, इस बेल शब्द को पहली बार डिफाइन किया गया है BNSS 2023 में, जिसकी सेक्शन 21B में बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अपराध के कार्य करने का संदिग्ध है या अभियुक्त है, उस व्यक्ति के द्वारा बॉन्ड या बेल बॉन्ड मतलब बंध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर किसी अधिकारी या न्यायालय के द्वारा कुछ शर्तों पर विधि की अभिरक्षा से उस व्यक्ति को छोड़ा जाना ही जमानत कहलाता है। अब इस बेल शब्द को हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है और उस पर कोई केस बनता है, तो जब तक कि ट्रायल खत्म ना हो जाए उस इंसान को टेम्परेरी रिलीज किया जा सकता है, इसे ही बेल कहते हैं। बट बेल मिलने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जजेस क्राइम का नेचर, अक्यूज का कैरेक्टर और एविडेंस, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बेल ग्रांट करते हैं। अब ऑफेंस भी दो तरह के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो यदि बेलेबल ऑफेंस है, इसका मतलब ज्यादा सीरियस क्राइम नहीं है और ऐसे ऑफेंस में बेल या तो पुलिस स्टेशन या कोर्ट जाकर ली जा सकती है। साथ ही बेलेबल ऑफेंस में बेल को एक राइट के रूप में भी मांगा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत सारे केसेस में कहा है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि जमानत अधिकार स्वरूप दिया जाना चाहिए और अपवादित दशाओं में ही किसी व्यक्ति को जेल में भेजा जाना चाहिए। पर यदि ऑफेंस नॉन बेलेबल है, जैसे कि रेप, मर्डर एटसेट्रा, तब बेल सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही दी जा सकती है और जनरली इतने ग्रेव ऑफेंसेस में कोर्ट बेल नहीं देती है। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि जब भी किसी को बेल मिल गई, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो रिहा हो गया या बरी हो गया। जब तक कि पूरा केस डिसाइड नहीं हो जाता, उसे कोर्ट जब जब बुलाएगी तब तक उसे हाजिरी लगानी होगी और साथ ही बाहर कोई गलत काम नहीं कर सकते, वरना बेल कैंसिल भी हो सकती है।